अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। आम आवाम को फिर से झेलना होगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की मार। 16वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ 80 पैसे का इजाफा। हैदराबाद के एक एनजीओ हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक पुराने शहर में बेवा, तलाकशुदा और लावारिस औरतों की हालत बेहद खराब। उनके बच्चे स्कूल छोड़कर डेली वेजेस जॉब कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में कई इलाकों में नए ट्रैफिक सिग्नल कायम करने का अमल तेज कर दिया गया है। इस अमल से शहर के ट्रैफिक को बेहतर किया जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ढोलकपुर के कॉरपोरेटर गौसुद्दीन मोहम्मद, जिन्होंने पुलिस एहलकारों से काबिले एतराज जुबान का इस्तेमाल किया, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक तेलंगाना ने मुल्क में 2018 से 2020 के दरमियान बच्चों की शादी के मामले में 6% इजाफा दिया है। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो और स्विगी चाशुम्बे को कई बड़े शहरों में कुछ वक्त के लिए हो गया डाउन। ऐप लंच के वक्त डाउन हुआ जब ऑर्डर का काउंट आमतौर पर ज्यादा होता है। बीजेपी के यौम तासीस पर मोदी के निशाने में ऑपोजिशन, कहा आज मुल्क में दो तरह की सियासत है, एक खानदानी अकीदत, एक कौमी अकीदत। WHO ने कोवैक्सीन को कोवैक्स प्रोग्राम से हटा दिया। भारत बायोटेक ने कहा हमारी वैक्सीन महफूज और असरदार है। जिनको वैक्सीन लगाया गया उनके सर्टिफिकेट भी वैलिड है। 10वीं के इम्तिहान में एक तालिबेन ने लिखा फिल्म पुष्पराज का डायलॉग, कहा पुष्पराज अपन लिखेगा नहीं। 100 करोड़ के वसूली के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को हिरासत में ले लिया। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।